दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है प्रॉफिट बुकिंग जारी है। सिर्फ निफ्टी बैंक को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह जो है गिरावट का दौर जो है वो जारी है। अच्छा, कल के एनालिसिस में हमने क्या चर्चा की थी कि मार्केट अगर 18,200 के ऊपर निकलता है तो आपको 50 से 100 पॉइंट्स मिल सकता है बड़े आराम से। और फिर आपको क्या करना है बताया था, 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके ऊपर जब तक है तब तक आपको रहना है प्रॉफिटेबल ट्रेड में। जैसे ही इसके नीचे एक लाल कैंडल बने निकल लेना है आपको भाई। देखिए कहीं ना कहीं जो 15,260 के आसपास जो है 250-260 के आसपास ही कहीं ना कहीं आपने इसको निकाल दिया 50 पॉइंट्स के साथ। और वहां पर जो, क्योंकि आपको पता है 21 डे ईएमए के नीचे जब मार्केट है तो फिर तो भाई गिरावट होगी, पिटाई होगी, ये चीज आपको पता है। और जबरदस्त पिटाई हुई भाई। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, 18,050 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है। 18,050 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है। और फिर सपोर्ट से जो है एक 100 पॉइंट्स का बाउंस बैक देखने को मिला निफ्टी में। अच्छा, बैंक निफ्टी की कोई ऐसे लेवल की हमने चर्चा नहीं की थी जिसके ऊपर तेजी या मंदी हो, तो बैंक निफ्टी तो आपको पता है तेजी में चल रहा है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं बैंकों के। डिस्कस करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी आपको सर्च करना है। 18,300 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं, 18,300 लोग पहले से टेलीग्राम पे हैं। टीके मनी आप सर्च करके टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है डाउ जोन्स यूएसए मार्केट लगभग वो फ्लैट था, -6 पॉइंट्स की जो गिरावट थी, और डाउ फ्यूचर्स +30 यानी लगभग फ्लैट था। तो हमारी उम्मीद थी कि फ्लैट टू पॉजिटिव शुरुआत होनी चाहिए मार्केट में, और कुछ ऐसे हो भाई, फ्लैट टू पॉजिटिव शुरुआत रही मार्केट में। और हमने डिस्कस किया था कि 18,200 के ऊपर निकलता है तो एक 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आपको 50 से 100 पॉइंट्स की तेजी मिल सकती है, और लगभग 100 पॉइंट्स की तेजी मिली। और फिर मैंने आपको क्या बताया, पार्टी में आपको कब निकल जाना है, जब आप तेजी कर रहे हैं और 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी जो लाइन है जो कि बहुत अच्छा ट्रेंड का भी एक इंडिकेटर होता है, तो कहीं ना कहीं उसके नीचे जो है अगर एक रेड कैंडल बन जाए, आप तेजी कर रहे हैं तो आपको निकल जाना है। और मंदी में उल्टा होता है, चीज मैंने आपको कई बार बता दी है। तो कुछ ऐसा ही हुआ 18,250 के आसपास, जैसे ही इसके नीचे मार्केट गया उसके बाद आप देख सकते हैं एक तरफा गिरावट, जब तक कि टीके मनी का सपोर्ट नहीं आया जो कि 18,050 के आसपास था, जो सपोर्ट हमने डिस्कस किया था कल के एनालिसिस वीडियो में भी और सुबह मॉर्निंग अपडेट में भी। तो 18,050 से एक 100 पॉइंट्स का बाउंस बैक फिर से देखने को मिला है। डब्ल्यू पैटर्न बनाकर मार्केट ने तेजी दिखाई है। तो देखिए जब 21 ईएमए यानी मंदी आ जाए, उसके नीचे आ जाए, तो जब तक डब्ल्यू पैटर्न या एसआर थ्योरी ना लगे तब तक तेजी नहीं की जाती, ये चीज आपको याद रखनी है। तो एक अच्छी खासी उसके बाद 100 पॉइंट्स का बाउंस बैक जो है निफ्टी में देखने को मिला है। अब डिस्कस करेंगे अगले हफ्ते और मंडे क्या हो सकता है निफ्टी में। देखिए पहली चीज विक्स कहां है, विक्स में थोड़ी जो है गिरावट है, कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी गिरावट रही है विक्स में, 17.5 के आसपास है। दूसरी चीज ऑप्शन चेन एनालिसिस, देखिए 18,000 पर अभी भी कह सकते हैं कि यहां पर राइटिंग है, तो यहां 18,000 पहला सपोर्ट रहने वाला है, ये चीज आपको याद रखनी है ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। रेजिस्टेंस कहां पर है अगले हफ्ते के लिए ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से 18,500 के आसपास रेजिस्टेंस है। वीकली रेजिस्टेंस है भाई, डेली नहीं, मंडे को नहीं, हफ्ते का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब चलते भाई चार्ट पर देखते हैं कौन सा मंडे के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस या कोई टेक्निकल लेवल मिल जाए जहां तेजी मंदी हमें मिल जाए तो हम डिस्कस करते हैं। देखिए एक लेवल मिल गया भाई, एक लेवल मिल गया। एक चीज आपको याद रखनी है कि सपोर्ट मार्केट का कहां पर है। पहली चीज 18,000 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है कि 18,000 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस कहां पर है निफ्टी का, देखिए जो रेजिस्टेंस है वो आपका 18,300 के आसपास है, यानी सपोर्ट कहां पर 18,000 के आसपास, रेजिस्टेंस कहां पर है मंडी के लिए 18,300 के आसपास। एक लेवल दिख रहा है टेक्निकल लेवल, जिसके ऊपर मेरे ख्याल से फिर से आपको कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। सॉरी, ये देखिए 18,150 के आसपास का ये लेवल है, 18,150। ये जो आपको जोन दिख रहा है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये 2 से 3 बार टच हुआ है, यानी अगर इसको निकालता है मार्केट यानी निफ्टी, मेरे ख्याल से आपको 50 से 100 पॉइंट की तेजी मिल सकती है। कितनी मिल सकती है? 50 से 100 पॉइंट की तेजी मिल सकती है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है,
कि आपको जो है 21 EMA जरूर लगा के चलना है। अगर उसके नीचे जब आ जाए तो आपको प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, क्योंकि फिर हो सकता है मंदी हो सकती है। और स्टॉप लॉस आपको कितना रखना है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। निफ्टी स्पॉट के हिसाब से आपको ऑप्शन में स्टॉप लॉस एडजस्ट करना पड़ेगा। निफ्टी में आपको 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उस हिसाब से जो भी आप ऑप्शन में खेलते हैं वहां आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 18,150 के ऊपर अगर निकलता है, मेरे ख्याल से 50 से 100 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल सकता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 20 पॉइंट। ये चीज आपको याद रखनी। सपोर्ट कहां पर है 18,000, रेजिस्टेंस कहां पर है 18,300। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। देखिए बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं जो है एक अच्छा प्रदर्शन पिछले 2 दिनों से रहा है। बैंक निफ्टी आज रेंज बाउंड रहा है, गिरावट भी इसमें नहीं रही है। कहीं ना कहीं एक जो है दायरे में फंसा रहा है। सॉरी, बैंक निफ्टी जो है एक रेंज बाउंड इसमें जो है मूवमेंट देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग अभी तक रहा है चार्ट पर, क्योंकि बैंकों के जो रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। चीज आपको याद रखनी है। फेडरल बैंक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। तो यहां पर देखते हैं भाई कहां बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, कहां पर बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। देखिए 40,000 के आसपास लगभग जो है मेरे ख्याल से 40,000 के आसपास एक सपोर्ट बैंक निफ्टी का हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट जो है वो 40,000 के आसपास 40,000 के आसपास जो है बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। और बैंक निफ्टी में तेजी के लिए 40,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो मेरे ख्याल से फिर से आपको बैंक निफ्टी में और तेजी देखने को मिल सकती है। कौन सा लेवल है, 40,500 के ऊपर। रेजिस्टेंस कोई बड़ा नहीं है बैंक निफ्टी में, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये लगभग ऑल टाइम हाई, नया हाई लगा रहा है। लेकिन जो है सपोर्ट कहां पर है 40,000 के आसपास। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए स्टॉक्स के तरफ चलते हैं। देखिए स्टॉक्स में जो है आईटीसी आपको पता है फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। 200 की हमारे सपोर्ट से इसने बहुत अच्छा बाउंस बैक दिखाया। 250 का पहला जो रेजिस्टेंस था वहां तक ये पहुंचा, फिर 270 का अगला जो रेजिस्टेंस था लगभग वहां तक ये पहुंचा। उसके बाद इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है आईटीसी में। अब देखिए जो पहला सपोर्ट है आईटीसी का लगभग 230 के आसपास है। 230 के आसपास जो है आईटीसी का पहला सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। 270 के आसपास रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, 4% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलते हैं यस बैंक के पास। देखिए यस बैंक मेरे ख्याल से आज रिजल्ट्स भी है। कहीं ना कहीं जो यस बैंक में एक प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिली है, गिरावट देखने को मिली है। अब रिजल्ट्स हैं तो भाई रिजल्ट्स पर ही डिपेंड करती है अगली चाल क्या हो सकती है। लेकिन अगर यस बैंक ये लेवल को निकालता है 14 पॉइंट मेरे ख्याल से 9 यानी 15 रुपए के आसपास, तो फिर मेरे ख्याल से और भी तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट भी एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिजल्ट्स थोड़े खराब रहते हैं तो फिर सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीज आपको याद रखनी है। 12 रुपीज के आसपास यस बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 15 के आसपास इसका पहला रेजिस्टेंस है। अगर ये क्लियर हो जाता है तो फिर आपको 17 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट कहां पर है 12 रुपीज के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। यस बैंक भी हमारे सपोर्ट से पलटी मारा था 11 रुपीज के आसपास। आप लोगों को याद होगा जब इसमें काफी गिरावट हो रही थी। रिजल्ट्स मेरे ख्याल से शाम के वक्त आते मैंने तो देखा नहीं, लेकिन रिजल्ट्स पे ही अब डिपेंड करता है कि कैसी इसमें चाल रहती है। अब चलते हैं भाई फेडरल बैंक के पास चलते हैं भाई। देखिए फेडरल बैंक के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब से इसने 90 के लेवल को निकाला है अब जो है 100 रुपीज तो ये जाने वाला है, क्योंकि एक मानसिक लेवल है तो 100 से 105 ही इसका रेजिस्टेंस है, वहां तक ये अब जा सकता है। और कुछ ऐसी चाल इसने दिखाई है फेडरल बैंक ने, और मेरे ख्याल से शायद रिजल्ट्स भी कुछ इनके थे, हो सकता है अच्छे रिजल्ट्स आए या कुछ तो बात है। कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज आपको याद रखनी है। मेरी भी पोजीशन फेडरल बैंक में है, ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है लेकिन इन्वेस्टमेंट पोजीशन है नीचे के लेवल्स पर, और एक अच्छी खासी इसमें आज तेजी देखने को मिली है। 105 के आसपास जो है जा चुका है। कहीं ना कहीं जो है अगला रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से अब काफी दूर में है, 120 के आसपास कुछ इसका अगला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो है फेडरल बैंक का 90 रुपीज के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। जो पहले रेजिस्टेंस था एसआर थ्योरी के हिसाब से अब 90 रुपीज सपोर्ट बन चुका है फेडरल बैंक का। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अब रेजिस्टेंस जो है अगला वो 120 के आसपास है, सपोर्ट 90 के आसपास। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन्फो एज के पास चलते हैं। इन्फो एज यानी नौकरी,
देखिए इन्फो एज में एक तरफा चाल के बाद आखिरकार प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, कहीं ना कहीं ठीक ठाक गिरावट हो रही है। रेजिस्टेंस कहां पर है, कहीं 7300 के आसपास इन्फो एज यानी नौकरी का रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली एक बहुत ही स्ट्रांग कंपनी, अच्छी कंपनी, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन काफी बड़ी चाल के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। 5500 के आसपास इसका अगला सपोर्ट दिख रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। 5500 के आसपास इन्फो एज का सपोर्ट है। डिस्क्लेमर, आपको पता है वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस लेकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।